हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल। के चैनल में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। आवारा जानवरों के आतंक से किसान परेशान। हिमाचल किसान यूनियन की नेरचौक इकाई ने उपायुक्त मंडी को सौंपा ज्ञापन। पड्डल में घायल गाय को देखकर स्थानीय लोगों ने दिया करुणा का परिचय। उपचार करवाकर गाय को पहुंचाया गौ सदन। सुंदरनगर पुलिस ने नाके के दौरान बरामद किए 1 किलो 306 ग्राम चरस तस्करी के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। और सुंदरनगर डीएवी ने मनाया वार्षिक समारोह। छात्र व छात्राओं ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम। हिमाचल किसान यूनियन की नेरचौक इकाई का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष सुकरराम ठाकुर के नेतृत्व में उपायुक्त मंडी से मिला और ज्ञापन के माध्यम से आवारा गौओं की परेशानियों से निजात दिलाने की मांग की है। इन दिनों नेरचौक क्षेत्र के किसान आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं और जिला प्रशासन से किसानों को इस आतंक से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सुकाराम ने कहा कि बाहरी लोगों द्वारा गाड़ियों के माध्यम से नेरचौक क्षेत्र में गौएं छोड़ी जा रही हैं और यह आवारा गौएं किसानों की फसलों को तबाह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसान इस समस्या से काफी परेशान हैं और इस बारे में उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से गौओं के लिए गौ सदन की व्यवस्था करने की मांग की है। हमने डीसी साहब को गौ सदन के बारे में ज्ञापन दिया, जिसमें बहुत सी आवारा गौएं जो है नेरचौक में हमारा नुकसान कर रही हैं और बहुत से बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं जो गाड़ियाँ ट्रकों में आकर उन गौयों को छोड़ रहे हैं। रात को भी एक ऐसा ही ट्रक आया जिसमें 12-13 गौएँ थी, वो आई हुई हैं और लोगों का नुकसान कर रही हैं। तो हमने डी साहब को इसका ज्ञापन दिया, उनको बता सारी समस्याएं इसके बारे में बताई। हमने यही कहा कि जितने कर भी जो आवारा गौ हैं उनको जो हमारा गौ सदन है ढांगू में, उसमें जो है वो भेज दिया जाए। बाकी जो वहाँ पर जो हमारी गौएं दूध देने वाली गौएं हैं उन्हें जो है विक्रय कर दिया जाए उनका, ताकि वो पैसा जो है उस सदन में ही रहे और उनका जो है प्रबंध किया जा सके, खाने पीने का घास वगैरह का प्रबंध किया जा सके। ये जो प्रॉब्लम है वैसे एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा भी है, क्योंकि इन्हीं के जो टिक्के होते हैं वो कामयाब नहीं हो रहे हैं और बार बार गौओं को टिक्का लगा के वो बांझ निकल रही है। लोग विवश होकर इनको खेतों में बाहर छोड़ रहे हैं। इसी कारण से वो खेतों में जाकर लोगों की फसलों सब्जियों का चट कर रही है, जिससे किसान जो है त्रस्त है। हमारे साथ सारी नेरचौक इकाई के लोग आए हुए हैं, ये प्रतिदिन इससे दुखी हैं और प्रशासन इसमें सहयोग दे, पुलिस विभाग भी इसमें सहयोग प्रदान करे और किसान लोग भी सहयोग देंगे कि हमें हमारी नज़र में ऐसी कोई गाड़ी टेम्पो ट्रक वगैरह आता है तो हम पुलिस को सूचित करेंगे, हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। लेकिन इन गौओं से जो तकलीफ किसानों को हो रही है फसलों की, उससे हमें निजात मिलनी चाहिए। प्रदेश भर में पालतू गौएं आवारा जानवरों के रूप में दर दर भटकने को मजबूर हैं, तो दूसरी ओर किसान लोगों द्वारा छोड़ी जा रही आवारा गौओं से परेशान हैं और ज्ञापन के माध्यम से आवारा जानवरों की परेशानी से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। प्राचीन हिंदू संस्कृति में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है और गाय की गौ माता के रूप में ही पूजा भी की जाती है, लेकिन आज के समाज में गौ के प्रति संवेदना शून्य हो चली है, जिसके चलते गौएं आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रही हैं। पडल में गंभीर रूप से घायल गाय को स्थानीय लोगों और मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने एक साथ मिलकर गाय का उपचार करवाया और गाय को शहर के साथ लगते मैगल गौ सदन तक पहुंचाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक गाय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और लोहे की रेलिंग से अपना सिर पटक पटक कर अपने आप को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल गाय को देखकर लोगों का हृदय करुणा से भर गया
और लोगों ने एक साथ मिलकर गाय को बचाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के मुताबिक गाय को बचाने के लिए खासी मुशक्कत करनी पड़ी। पाइप लोहे की ये तोड़ दी थी ना, खून लगा दिए थे दीवार में। अंकल जी सींग पटक रही थी सर, अंकल जी लोहे पे वहाँ पे भी पटक घूम रही है आवारा, और एक यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये भी साथ में ही है, ये रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है इन्होंने, इनको उठा दिया गाय ने। ये इसने दीवार के साथ और ये जो लोहे की रॉड्स हैं इनके साथ सिर टकराया अपना, यानी देखने में लग रहा था कि ये पागल हो गई हुई है। गाय को बचाया जाए क्योंकि उसी की वजह से बच्चों से लेकर बड़े तक सब इसी का दूध पीते हैं। गाय को माँ बोलते हैं, लेकिन एक माँ की दुर्दशा इस तरह होती है तो ये तो बहुत खेद की बात है। मैं क्वार्टर से आ रहा था ना, तो इसलिए वो पीछे से आया और मेरे को धक्का मार के चला गया। वो घसीटते हुए मेरे को चला गया बस, और कुछ नहीं है। बाकी 2-4 बंदे को और इसने मारने के लिए कूदाया इसने, पर सबको हम लोग वहाँ पे बता रहे थे ना कि ये भाई ये थोड़ा ये पागल जैसे हो गया है, इनसे दूर रहो, ऐसा टाइप के। फिर वो 2-4 बंदे यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे ना, उसको भी कूदाए। फिर कूदाने के बाद वो जब सांकर कूदा ना वहाँ से, तो उसका पैर फंस गया, तो फिर वहीं गिर गया उसने। हम तो बस हॉस्पिटल जा रहे हैं, अगर डॉक्टर बोलता है कि इसका इलाज पॉसिबल है तो हम इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे। कुछ लोगों की मदद से हम गाय को उठा के ऑटो में डाल के या जो टेम्पो होता है उस पर डाल के हॉस्पिटल लेके। लोगों की कोशिश रंग लाई और विभाग के वेटनरी फार्मासिस्ट ने पटल पहुंचकर लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल गाय का प्राथमिक उपचार किया। वेटनरी फार्मासिस्ट के मुताबिक मानवीय स्वार्थ के चलते काफी तादाद में गौएं इस प्रकार की घटना का शिकार हो जाती हैं। ये जो हमें फ़ोन हुआ कि आवारा गाय जो पटल मैदान में बीमार है, हमने तुरंत जो है गाड़ी का प्रबंध किया और हमने इसका देखा कि इसका टेम्परेचर डाउन हो गया है और इसने अपना सिर जो है दीवार से मारा हुआ है। इसको लगता है कि इसको इंजरी हुई है और हमने फिलहाल फर्स्ट एड कर लिया है, इंजेक्शन भी लगा लिए हैं। देखते हैं कुछ थोड़ी देर बाद इसका आगे क्या आएगा, इसका टेम्परेचर देखेंगे हम। आप क्या मानते हैं सर, इस तरह की गौएं जो दुर्घटना का शिकार हुई, इसका मेन कारण क्या मानते हैं? मेन कारण है कि लोगों ने छोड़ी हुई है, अब इनका उचित प्रबंध नहीं हो पा रहा है अभी तक। तो ये जो है बहुत संख्या में है, एक आधी होती तब तो चलो इनका प्रबंध जल्दी हो जाता, यह संख्या है। इसलिए पशुपालन विभाग भी और हर डिपार्टमेंट जो है इस समस्या को निजात पाने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि नियुक्त विषय में थोड़ा टाइम लगेगा, ये समस्या दूर हो जाएगी। गाय का प्राथमिक उपचार करवाने के बाद मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मींदर गुलेरिया और स्थानीय लोगों ने अपने निजी प्रयासों से एक साथ मिलकर गाय को शहर के साथ लगते गौ सदन तक पहुंचाया। जिस दिन इंसान ने अपने स्वार्थ का त्याग कर दूध न देने के बावजूद गाय को गौ माता समझकर उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया, उस दिन न तो गौसदन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी और न ही गौएं अकाल मौत का शिकार होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वहीं मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मींदर सिंह गुलेरिया ने भी गौ संरक्षण के प्रति अपनी संवेदनशीलता को व्यक्त किया और लोगों को भी गौ के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। एक मुझे मोबाइल पर फ़ोन आया कि एक गाय जो है वो पटल ग्राउंड में तड़प रही है। तो गाय मैंने भी घर में गाय पाली हुई है, मुझे उतना ही दर्द उनका भी होता है, उतना ही दर्द मुझे गाय का नाम सुन के हुआ। मैं हिंदू हूँ, मैं गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास देखता हूँ। गौ सेवा के चमत्कार मैंने खुद देखे हुए हैं। इसी के तहत मैंने जब मुझे सुना कि तड़प रही है गाय, तड़प रही घायल है, खून निकल रहा है, तो उसी वक्त मैंने सारे काम छोड़ के मैं पटल में पहुंचा और देखा वाकई गाय जो तड़प रही थी। कोई उसके पास नहीं आ रहा था, कोई कह रहा था पागल हो गई है, काट रही है, कुछ नहीं है। लेकिन मुझे पता है गाय ऐसी है जो माँ है, गौ को माता का दर्जा दिया गया है। माँ कभी किसी को नहीं काटती, अपने बच्चों को नहीं काटती। मैं गया, मैंने उसको पुचकारा, उसके हाथ रखा उसके प्यार से, तो उस गाँव की साथ मेरा आत्मिक संबंध हो गया और उस गाय ने बिल्कुल आराम से लेट गई। फिर हमने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बुलाया, उसको इंजेक्ट करवाया, उसको जख्म में हमने स्प्रे डलवाए और उसके बाद हमने नगर परिषद मंडी को भी बार बार फ़ोन किया कि आप अपना गाड़ी भेज दीजिए कृपा करके। लेकिन चाहे वो कार्यकारी अधिकारी थे या उनके जो कनिष्ठ अभियंता, उनसे बात की, उन्होंने टालते गए। फिर उन्होंने व्यक्तिगत अपने जेब से
200 रुपये निकाल के 3 व्हीलर मैंने किया और उसके बाद उसको मैंने गौसम तक पहुँचा, वहाँ भी आज उसका उपचार हो रहा है। मैं सुबह देख के आया हूँ, आज वो आराम से घास भी खा रही है, पानी भी पी रही है। मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि जहाँ भी गौ कहीं सेवा हो सके वो उत्तम सेवा। बीते रोज हमीरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गौ हत्या मामले को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। क्या कहना है बीजेपी कार्यकर्ता मनोज कुमार का, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने विश्व हिंदू परिषद को और सांप्रदायिक दंगा फैलाने की बात कहकर ये सिद्ध कर दिया है कि उनको राष्ट्रभक्त और आतंकवादियों में अंतर नजर नहीं आता। यहाँ पर टूंडा जैसा आतंकवादी रहकर चला गया, उनकी सीआईडी और उनकी पुलिस प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी। जब गाय का विषय उठाते हैं तो उनके पेट में सबसे पहले दर्द होता है, क्योंकि हो सकता है कि प्रशासन गाय की तस्करी में जुड़ा हुआ हो। और डीजीपी महोदय जो है का स्वयं संजय कुमार, कुंडू नहीं, वो तो बोल भी नहीं रहे एक शब्द भी, स्वयं संजय कुमार ने कहा है कि कुछ लोग सांप्रदायिक दंगा और विश्व हिंदू परिषद का नाम अंकित किया है। मुझे लगता है कि डीजीपी महोदय खुलकर राजनीति में आ जाएं, हम उनका स्वागत करेंगे। वो इस पोस्ट पर, संवैधानिक पोस्ट पर रहकर ऐसी बचकाना हरकत कर रहे हैं, वो भी सार्वजनिक माफ़ी मांगे। और बाहरी शब्द अगर उन्होंने कहा है तो वो भी कोई हिमाचली नहीं है, वो भी कहीं और प्रदेश के हैं, शायद हो सकता है, मुझे जितनी जानकारी है बिहार के हैं। तो वो नैतिक रूप से अभी चुनाव खत्म हुए हैं, वहाँ जाएँ, वहाँ की राजनीति करें, ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए। और सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगे, यह नहीं तो पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन दिए गए हैं और आंदोलन बहुत तेजी से होगा और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। के चैनल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandap Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. भाजपा सत्ता में आते ही पंचायती राज संस्थाओं में नगर निकायों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर ही करवाएगी। इसके अलावा नगर निकायों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव भी सीधे तौर पर करवाए जाएंगे। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस बार सत्ता पक्ष की ओर से प्रलोभन और दबाव बनाने के बावजूद जनता ने भाजपा के पक्ष में फतवा दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जनता इसी तरह पार्टी का साथ देगी। उन्होंने बताया कि हमीरपुर नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भाजपा के पक्ष में निर्विरोध हुआ है। बीडीसी बिजड़ी में भी दोनों पद भाजपा के पक्ष में आए हैं और हमीरपुर बीडीसी में भी अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित अध्यक्ष को चुना गया है। इसी तरह भटियात नगर पंचायत में जीते 7 भाजपा समर्थित पार्षदों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करवाया है। इसके अलावा देहरा में भी चुनाव सर्वसम्मति से ही करवाया गया है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना फतवा दिया है, अपना मैंडेट दिया है।
पंचायत समिति सदस्यों पर और जिला परिषद के सदस्यों पर जिस प्रकार से दबाव डाले गए, प्रलोभन दिए गए और विशेष करके जिनके घरों से कोई महिला या पुरुष सरकारी कर्मचारी थे, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था। इसके बावजूद लोग हमारे साथ रहे। तो 2/3 बहुमत से हमने जिला परिषद जीती है। हमीरपुर से के चैनल के लिए नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। प्रदेश भर में पंचायतों और स्थानीय नगर निकायों के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और चुने गए जनप्रतिनिधियों को शपथ समारोह के माध्यम से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को मंडी नगर परिषद का शपथ समारोह आयोजित किया गया। मंडी नगर परिषद में पार्षदों के शपथ समारोह और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुने जाने के बाद समर्थकों द्वारा शहर में रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान समर्थकों ने पटाखे और आतिशबाजियां चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं रैली के दौरान भाजपा नेता जयराम ठाकुर भी जश्न में शरीक हुए और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई दी। नगर परिषद का जो चुनाव हुआ है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सारी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। हमारे पास संख्या बल बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लोगों ने मंडी के विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भी सोचा है और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को इस नगर परिषद जो मंडी बहुत बड़ा एक हमारा शहर है, इसके विकास के लिए एक अवसर जो है उपाध्यक्ष के नाते जो है यहाँ पर जो हमको दिया है, विशाल जो हमारे उपाध्यक्ष के नाते यहाँ पर चुन करके आए हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ और साथ साथ में जनता का भी धन्यवाद करता हूँ जिनने इनको पार्षद बनाया और पार्षद बनाने के साथ साथ में यहाँ मंडी के विकास के लिए जो भी हमारी सरकार जो केंद्र में है, सरकार के माध्यम से जो सहयोग किया जा सकता है उस सहयोग को हमेशा देने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। गोहर विकास खंड की सयाज पंचायत के नवनिर्वाचित उप प्रधान जीवानंद ने जीत की खुशी में मंडियाली दावत का आयोजन किया। दावत में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर दावत का आनंद उठाया। आयोजन किया है। इसके उपलक्ष्य पर इन्होंने यहाँ आमंत्रित सीनियर सेकेंडरी स्कूल सयाज के बच्चों के द्वारा अभी ये घड़ी है सम्मानित करने की, तो मेरा उप प्रधान श्री जीवानंद जी से निवेदन रहेगा कि वे विधायक महोदय जी को टोपी और शॉल पहना। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है।
सचदेवा में IIT, AIPMT, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, NDA, आर्मी, GD एंड क्लर्क और CDS के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। डलहौजी नगर परिषद के हाल ही में हुए चुनावों के 9 वार्ड से चुने गए पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह नगर परिषद के सभागार में आयोजित किया गया। समारोह में नव निर्वाचित अध्यक्ष और 9 पार्षदों ने शपथ ग्रहण की और नव मनोनीत पार्षदों का अभिनंदन भी किया गया। SDM ऋचा वर्मा ने मनोनीत सदस्यों, अध्यक्ष मनोज चड्ढा, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार और पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नगर परिषद डलहौजी में मनोज चड्ढा के अलावा उनके 6 समर्थकों ने जीत हासिल की है। वहीं 2 वार्डों से अन्य पार्षद चुने गए हैं। सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी हुआ। अध्यक्ष पद का ताज इस मर्तबा भी मनोज चड्ढा के सिर सजा है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर भी मनोज के समर्थक प्रवीण कुमार के सिर ताज सजा है। समारोह के दौरान दूर दराज के इलाकों से आई भीड़ का जमावड़ा लगा रहा। नगर परिषद के 9 वार्ड के चुनाव इस बार काफी रोचक रहे हैं। मनोज चड्ढा और उनके समर्थक कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ते आए हैं। मैं मनोज चड्ढा नगर परिषद डलहौजी के सदस्य निर्वाचित किए जाने पर सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धालु रहूंगा और सच्ची निष्ठा रखूंगा तथा जिन कर्तव्यों का भार मैं संभालूंगा उनका श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने कहा कि उनको तीसरी बार नगर परिषद की कमान डलहौजी की जनता ने सौंपी है और आने वाले समय में डलहौजी की जनता ने जो कार्य उन्हें सौंपे हैं उन्हें बखूबी करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी आभार व्यक्त करते हैं जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने यह चुनाव जीता है। मैं बहुत आभारी हूँ सबका जिन्होंने तहे दिल से हमारी टीम का सहयोग किया। आने वाला वक्त जो है वो डलहौजी की जनता ने जो कार्य हमें सौंपे हैं हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम उन कार्यों में संपन्न तौर पर काम करें। मैं आपके माध्यम से राजा वीरभद्र सिंह का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का, जिनके मार्गदर्शन से हमने ये जीत सुनिश्चित की है। एक नए अध्याय, एक चैप्टर का शुरुआत डलहौजी और डलहौजी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम करने जा रहे हैं। जो यहाँ पर दबाव की और दल की और बल की राजनीति की जाती थी उसका समर्थन करते हैं। एक ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर किसी भेदभाव के बगैर, किसी जात पात के बगैर, किसी अपने पराई के बगैर, किसी दल के बगैर एक ऐसी राजनीति की जाए, एक ऐसा सुखद अभ्यास डलहौजी की जनता को दिया जाए, डलहौजी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को दिया जाए, जो आने वाले वक्त में अपने आप में एक मिसाल। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ।